दरअसल ब्राह्मण महासभा ने आरोप लगाया कि कथावाचक संत यादव अपनी जाति छिपाकर भागवत कथा के आयोजन में शामिल हुआ, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसे लेकर ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी इटावा एसएसपी से मिले और शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही दोनों कथावाचकों समेत उनके साथियों पर छेड़खानी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि अगर मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मेन विषय यहाँ जाति नहीं था, जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया इन्वॉल्व होकर के। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है। भाई जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साक्ष्य हम दे देंगे आपको। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई वो चीज नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू हुई। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भैया हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीजें खुद के सामने आ गई। उनको पहले ही डाउट हो रहा था, बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव, पता चल गया तो मुझे माफ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सजा देनी यही दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यार। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तहरीर दी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया है। वहीं इस मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी कार्रवाई करे तो ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वो वक्त भूल गई जब इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक पर रोक लगा दी। तब उन्हें न राम भक्ति याद आई और न श्रद्धा की कद्र रही। उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है।